लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा इला आख़िरिल आया औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ुल ईमान फ़लयत्तक़िल्लाह लिनिस्फ़िल बाक़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़ कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र खुनसूए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें और तमाम खूबियाँ हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर एक शय का हकीकी मालिक है। जिसको चाहता है इज़्ज़तें रिफ़अतें बुलंदियाँ अता फरमाता है, जिसे चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसे चाहता है मौत देता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है अल्लाह पाक, जिसे चाहता है रिसालत देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। सारी कायनात का अकेला मालिक है, उसे जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँघ आती है ना ही उसे नींद आती है। फ़आलुल लिमा युरीद, जिस चीज़ का इरादा फरमाता है करता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। वो अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर क़ादिर है। हम उससे किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। फरमाता है वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने ही इंसान को पैदा किया है और इंसान का नफ्स कौन सा वसवसा लाता है हम उस वसवसे और उस ख्याल को भी जानते हैं। हम इंसान की जान की रग से भी ज़्यादा करीब है। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं, तमाम खूबियाँ उसी के लायक हैं। उसके एहसानों में सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें और आपको अपना महबूब अता कर दिया है। वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने का या रसूल अल्लाह तेरा आस्था बताया। सलातो सलाम नबियों की जमात पर बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदमो बनी आदम मालिक रिकाब उमम रश्क ईसा जाने नू हज़रत सैयदना सनदुना शफ़ीउना हबीबुना मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो जाने कायनात भी हैं, रूहे कायनात भी, जो मालिक कायनात भी हैं, मुख्तार कायनात भी, जो मकसूद कायनात भी हैं, वजह तख्लीक़ कायनात भी, जो बाइसे तकवीने कायनात भी हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़ात है, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफ़ीउल मुज़निबीन हैं, अनीसुल गरीबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, सरापा ताहा व यासीन हैं, अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरवे खूबा सरवरे लाला रुखा सयाह लामका वकील आसिया शफ़ी मुजरिमा पनाहे बेकसा अरवा होना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मअवाना व मलजाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्ली शैइन क़दीर। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए जलाले बारी इताब में है। लेकिन उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। जिस गार्डन में आप जाते हैं
और जो बाग में जहां जहां भी महक आती है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं बस उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। इकबाल ने कहा था वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे। मस्जिदे मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। कौन थे ये साहिबे औसाफे हिजाजी? तो इकबाल ही ने किसी जगह कहा था, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मगर करें क्या, मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जिसे आला हजरत ने अपने अंदाज में कहा था, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम और आप एक जश्न मसरत में इस महफिल बाबरकत में हाजिर हैं। सादात किराम का जमघट है, तशरीफ़ फरमा है, उनके जुर्मुट में इस फ़कीर शरफ़ी की हाज़िरी है। मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं मोहतरम मोहम्मद अरबाज साहब और उनके तमाम घर वाले, जिनकी शादी के मुबारक और पुरमसरत मौके पर एक सैयद नहीं इतने सारे सादात किराम हाथ दुआ में उठाने के लिए तैयार हैं। लोग बड़े बड़े कार्ड छपवाते हैं और उस कार्ड का असल मकसद दो होता है। एक मकसद ये होता है कि मेरी शादी हो रही है, आपको पता चल जाए और आप दावत में तशरीफ़ लाएं, और दूसरा मकसद ये होता है इनके लिए दुआ फरमाएं। ये शादी के मौके की महफिलें भी कहीं ना कहीं एक किस्म का इन्विटेशन है, और वो किसके लिए दावतनामा है वो इंशाअल्लाह याद रहा तो तकरीर के आखिर में बताऊंगा। कुछ सस्पेंस बाकी रहेगा तभी तो आप सुनेंगे, वरना आपके सामने इतने बड़े बड़े एंटीने खड़े हुए हैं। हाँ, पता नहीं पीछे वालों को ठीक से मैं नज़र भी आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल आप हजरात तशरीफ़ फरमा है, तवज्जो के साथ कुछ बातें सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम के कुरान ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने एक जगह इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। दोस्तों, हम जिस जिंदगी में हम और आप हैं, यानी जिस तरह से जिंदगी हमारी और आपकी गुजर रही है, या हमसे पहले वालों की गुजर रही थी, इस रुए ज़मीन पर जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। कदम कदम पर गमों से वाबस्तगी होती है, कदम कदम पर मुसीबतों का सामना होता है, कदम कदम पर मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग खुदकुशी कर बैठते हैं क्योंकि उनके दिल का हाल सुनने वाला कोई नहीं होता। बहुत से लोग
इसलिए दुनिया छोड़कर कहीं और जाकर रहने और मुल्क छोड़कर कहीं और जाकर बसने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उनका दिल का दर्द सुनाने के लिए उनके पास कोई जगह बाकी नहीं रहती। गर्ज के हम हर कदम पर मुसीबतों के जब सामने आते हैं तो जरूरत पड़ती है किसी ऐसी चीज की, जरूरत पड़ती है किसी ऐसी जात की कि अपनी मुसीबतों का चर्चा उस जात के साथ करके अपने गमों का बोझ हल्का किया जा सके। जरूरत पड़ती है किसी ऐसी जात की कि अपने दिल की बात जो आप सोसाइटी में नहीं कर सकते, जो आप मुआशरे में नहीं कर सकते, बाज औकात बाज बातें भाइयों से भी नहीं की जा सकती, उस दर्द को अपनी किसी ऐसी जात के साथ बयान किया जाए जो तो आपके राज को राज भी रखे, आपकी इज्जत की हिफाजत भी करे। इन मुसीबतों से निपटने के लिए बंदा अगर अकेला इस शाहराह पर चल पड़े तो उसके लिए मुश्किलों का पहाड़ है, लेकिन कुदरत ने भी क्या कुदरती इंतजाम किया है। अल्लाह जल्ल वाला ने महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत निकाह करार दिया। एक तो बंदे के लिए सुकून का बाइस बनाया, आराम पाने के लिए, और जनाबे वाला यहाँ सिर्फ जिस्मानी लुत्फ की बात न थी बल्कि लितस्कुनू कहकर कल्बी तौर पर सुकून देना, बल्कि दिमागी तौर पर भी सुकून बंदे को अगर टेंशन से हासिल करना होता है तो अपनी शरीक हयात से जाकर, अपनी बीवी से जाकर अपने दिल की कैफियत बयान करता है, और बावफा बीवी अपने घर की इज्जत की हिफाजत के लिए जी जान लगा दिया करती है। मुसीबतों का पहाड़ जब शौहर पर मुसीबतों का पहाड़ गिरता है, अब शौहर दाएं बाएं तलाश करता है, मैं किससे जाकर अपने दिल की बात कहूं, अपना नुकसान मैं किससे बयान करूं, अपने दिल का दर्द मैं किससे बयान करूं, अपनी मुसीबत में किससे बयान करूं। अगर सोसाइटी में जाकर बोलूंगा तो लोग मजाक बनाएंगे, अगर रिश्तेदारों में जाकर बोलूंगा तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। कुदरत ने एहसान फरमाया कि महबूब की सुन्नत की शक्ल में ऐसी पाकीज़ा खातून निकाह में अता फरमाई, और सिर्फ पाकीज़ा खातून नहीं बल्कि वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा का लिबास पहनाया। तुम दोनों के दरमियान हमने मवद्दत और रहमत रखी, और ऐसी मवद्दत और ऐसी रहमत रखी, कल तक दो रिश्ते बहुत दूरी के थे, एक मशरिक से एक मगरिब से, लेकिन आज निकाह में कबूल है क्या कहा, और इधर सैयद साहब ने दुआ क्या की। अब वो राज जो दोस्त नहीं जानते थे वो दूसरे दिन की खातून को बता रहा है। ये एतबार कहां से आया? ये एतबार मौलवी साहब की जबान से नहीं आया, ये एतबार मौला के फरमान से। ये एतबार वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा की तफसीर है। कुरान कह रहा है हमने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत बरकरार रखा। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है जनाब तो तरक्की पर सलाम करते हैं, दोस्त तो तरक्की के दिनों में सलाम करते, बल्कि पुराने दिनों में किसी शायर ने कहा था सभी हंसते हुए मिलते हैं, जब चार पैसे हैं नहीं पूछता गरीबी में कोई कि आप कैसे हैं। इस बुजुर्ग शख्सियत ने दोनों जिंदगियां देखी हैं, कभी इनकी तन्हाई में बैठकर पूछिएगा कि माजी का हाल क्या था और हाल की शान क्या है। लेकिन जनाब ये जो रिश्ता कुदरत ने रखा है, जैसे जैसे गमों के अंधेरे बढ़ते हैं वैसे वैसे मोहब्बत और पुख्ता होती, जैसे जैसे मुसीबतों का बादल बढ़ता है वैसे वैसे ये मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। क्यों? इसलिए कि एतबार बढ़ता चला जाता है। लेकिन जनाब इस मोहब्बत और इस रहमत का हकदार बीवी को तो बनाया, लेकिन पैगंबर ने उसूल भी दिया। कोई अगर सोच रहा हो कि नहीं साहब मेरी बीवी तो ऐसी नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा शायद आपने दीनदारी नहीं देखी थी शादी के वक्त। अगर दीनदारी देखी होती तो ये नेमत आपको भी मैसर आती। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ रिश्ते जब किए जाते हैं तो माल देखा जाता है। हालांकि एक बुजुर्ग का कौल है, जो माल कमाने के लिए, फिर से सुनिएगा, जो माल कमाने के लिए निकाह करता है अल्लाह पाक उसको मुफलिस बना देता है, गरीब बना देता है। फिर फरमाया जो शख्स झूठी इज्जत बढ़ाने के लिए निकाह करता है अल्लाह पाक उसको जलील कर देता है। आज हमारा मुआशरा इसी में लगा है।
क्यों रिश्ते टूटने के कगार पर इतनी जल्दी आ जाते हैं? क्यों एतबार इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? क्यों शादियों के बाद भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती जो पुरानों में थी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पुराने ये देखते थे कि अमानतदारी कितनी है और परहेजगारी कितनी है। आज तो जिसके पास बेटा है वो चेक समझ रहा है अपने बेटे को। हाँ, ये भी किसी शायर ने कहा था, समधी समझते हैं आप? सगे समधी तलाश करते हैं वो हाई रैंक का। बेटे को समझ रखा है चेक स्टेट बैंक का। पता नहीं किसने कहा था, लेकिन कहा था। पढ़ाई के जमाने में हमने याद किया था ये शेर। लेकिन गौर करने के बाद ये सच्चाई है। यही वजह है कि जैसे ही गमों का पहाड़ शौहर पर आया, अगर दौलत देखकर वो आई थी तो आपसे ज्यादा कहीं दौलत दिखेगी ना तो उधर रुख कर लेगी। क्यों? इसलिए कि उसकी चाहत आप न थे, उसकी चाहत दौलत थी। वो किसी और के पास आपसे ज्यादा महंगा फोन देखेगी तो तवज्जो उधर चली जाएगी, आपसे ज्यादा कीमती लिबास पहना देखेगी तो तवज्जो उधर चली जाएगी। हालांकि ये निहायत हराम और गलीज काम है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान में क्या हिकमत पोशीदा है। पैगंबर ने फरमाया 4 चीजों की वजह से औरतों से निकाह किया जाता है। उसके खानदान की वजह से किया जाता है, उसके हुस्न की वजह से किया जाता है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया किया जाता है हुस्न की वजह से भी, नस्ल की खानदान की वजह से भी किया जाता है, परहेजगारी की वजह से। लेकिन हुजूर ने फरमाया फज़फुर बिदीनिहा, कामयाबी चाहते हो, मंजिल को पहुंचना चाहते हो तो दीनदार देखकर शादी कर। क्यों? इसलिए कि जनाबे वाला माल देखकर जिन लोगों ने शादियां की, दोनों तरफ से माल ही का ख्याल था, दोनों तरफ से माल का ख्याल था। अल्लाह माफ करे, बाद में भी माल ही का ख्याल है। अब चूंकि गैर जरूरी आदतों को पूरा करने के लिए शौहर के पास पैसे न रहे, चूंकि जिंदगी कभी नशेब में होती है, कभी फराज में होती है, कभी तरक्कियों के दिन होते हैं, कभी सब्र के दिन होते हैं। बात समझ में आई? हाँ, इंसान अगर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है तो उसका बेड़ा गर्क होता है। बल्कि जनाबे वाला गालिबन मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा है, फरमाया गया, खूबसूरत बात, ख्वाहिशात, तवज्जो से सुनिएगा, ख्वाहिशात बादशाहों को फकीर बना देती है। ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी चाहूं, ये भी चाहूं, ये भी हो जाए मेरा, ये भी हो जाए, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। ख्वाहिशात बादशाहों को फकीर बना देते और सब्र फकीरों को बादशाह बना देते। और उसकी मिसाल इमाम गजाली ने लिखी, तुमने यूसुफ और जुलेखा को न देखा? जुलेखा ने सब्र किया होता तो अंधी बुढ़िया न बनाई जाती, यूसुफ ने सब्र किया तो मिस्र का बादशाह बना। यूसुफ ने सब्र किया तो मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अगर जलीखा ने भी सब्र किया होता, जुलेखा ने भी सब्र किया होता तो इस मंजिल को न पहुंचती। मैं उन पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जुलेखा अगरचे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई क्योंकि उनका इश्क सच्चा था, और जिससे इश्क किया था वो अल्लाह का नबी था। कुदरत ने उनके इश्क की लाज रखी और जनाबे यूसुफ को कहा, यूसुफ तुम्हारी मन्नत उस वक्त तक पूरी न होगी जब तक बुढ़िया आकर तुम्हारे लंगर से खाना न खा ले। मालिक वो बुढ़िया कौन? जाओ उस इलाके में तलाश करके लाओ। यूसुफ पहुंचे तलाश करने के लिए, नहीं खुद नहीं पहुंचे, कासिद को भेजा, जाओ वहां एक बुढ़िया तलाश करके लाओ। कासिद गया, चलो बुढ़िया, या अय्यतुहल अजूज, ओ बुढ़िया चलो, बादशाह सलामत बुला रहे। कहा तुम कौन हो? कहा मैं यूसुफ का कासिद हूँ। कहा जाओ यूसुफ को भेजो, यूसुफ को भेजो। हम जब थे तो हमने उसके नाम के सदके उतार दिए, और अब वो जनाबे वाला इस तरह कासिदों को भेज रहा है। कहा तू है कौन? का यूसुफ को बताऊंगी। हजरत यूसुफ खुद आए, चूंकि सरकार मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीन में हमने ये पढ़ा, जब जनाबे यूसुफ कैदी थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि हम मन्नत मानी थी कि जब हम कैद से निकलेंगे तो लंगर करेंगे। पता चला लंगर करना आज की सुन्नत नहीं है, ये जनाब बहुत जमाने पुरानी सुन्नत है, ये अलग बात। बल्कि मैं आपको अर्ज करता चलूं, पीरों के पीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी शाहबाज़ लामकानी
जीलानी, हजरत मोहम्मद मोहिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी मुकम्मल पंजतनी। एक जगह मैंने मुकम्मल पंजतनी कहा तो कहने लगे ये कहां से लाए? मैंने कहा ये आला हजरत ने लिखा है। और कहां लिखा है? मैंने कहा पढ़े, जिस कलाम में मनकबत लिखा उस मनकबत का ये शेर लिखा, सुन भाई। नबवी में अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महक। नबवी में अलवी फसल, बतूली गुलशन। नबवी में हुजूर को ले आए, पंजतन में पहले हुजूर, अलवी में मौलाए कायनात को ले आए, हाँ बतूली गुलशन सैयदा ज़हरा को लाए। फिर हसनैन करीमैन बचे तो कहा हसनी फूल, हुसैनी है महकनात। पता चला वो भी कह रहे हैं ये पंजतनी है, पंजतनी पंजतनी। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। कसीदा फिर पढ़ूंगा, अभी मैं इतना अर्ज करता हूँ। शेख से पूछा गया बताएं फकीरी क्या है, तो आज तो चिल्लम उठा के लोग कहते ये फकीरी है, गंदा कुर्ता दिखा के कहते ये फकीरी। गौस पाक फरमाते मखलूक को खाना खिलाओ, यही फकीरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखलूक को खाना खिलाओ। हाँ जी, ये गौस पाक का कौल है। आगे चलते हैं, इसीलिए हर फकीर के यहाँ आपको लंगर मिलेगा। वो खुद भूखा रहेगा लेकिन खिलाएगा, खुद भूखा रहता। गरीब नवाज 7 दिन तक नहीं खाते थे। 7 दिन के बाद एक चौथाई रोटी 2.5 तोला लिखा है किताबों में, चौथाई अपने लोग अपने हिसाब से कहते हैं। 2.5 तोला रोटी सूखी हुजूर गरीब नवाज पानी में भिगो कर खाते थे, लेकिन कोई आने वाला भूखा नहीं जाता था, सबको खिलाते थे। और शायर को मजबूरन या मसरूरन कहना पड़ता था, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। बात दूर न चली जाए, जज्बात में टॉपिक बदल न जाए, तेजी के साथ अर्ज कर रहा था, हालांकि मैं सोच के कुछ और आया था। हाँ, मगर जनाब यूसुफ की बात आ गई। चलें सुन लें, ये बात आई गई है तो सुन ही लें। अच्छा, बड़ी इनकी जिंदगी भी बहुत अल्लाह अकबर पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचने वाली और कदम कदम पर रहनुमाई करने वाली। बात दूर नहीं ले जाता, लेकिन अर्ज क्या कर रहा था, सरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी थी, कैद से निकलूंगा तो लंगर खिलाऊंगा। ये मन्नत कुदरत ने ये पैगाम पहुंचवाया, तेरा लंगर उस वक्त तक पूरा नहीं माना जाएगा, मन्नत उस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब फला इलाके की बुढ़िया जब तक आके खा नहीं लेती। हाँ जी, तब कासिद भेजा था कि जा बुढ़िया को बुला के ला। बुढ़िया ने कहा मैं नहीं जाती, यूसुफ को खुद आए। अब चूंकि मन्नत पूरी करनी थी और हुक्म खुदा था तो बादशाह खुद गए, और बादशाह जब खुद गए पहचान नहीं पाए, जुलेखा बूढ़ी हो गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी, पहचान नहीं पाए। अल्लाह समझ, जब नहीं पहचान पाए तो पूछा अय्यतुहल अजूज, ये किताब में जुमला लिखा है, 2-3 किताबों का मजमुआ पेश कर रहा हूँ। कहा ओ बुढ़िया, तो फिर जुलेखा ने, सरकारे जुलेखा ने शेर पढ़ा। उस अरबी के शेर का मफहूम ये था जो अभी मैंने तेजी से अर्ज किया कि जब हमारा दौर था तो हम तो यूसुफ के नाम के सदक़े लुटा देते थे, और आज यूसुफ ये में बुढ़िया कहकर पुकार रहा है। हाँ, आप यहाँ इस मंजिल पर रुक कर जरा सोचें, कोई किसी से इश्क करता हो और आशिक आकर के ओ बुढ़िया, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था ना। हाँ, आज जो लोग कहते हैं दाढ़ी रख लो तो रिश्ते नहीं मिलेंगे, पढ़ो यूसुफ और जुलेखा को, किसने आपको कह दिया। आप 2 चीजों में एक फैसला करो ना। आप कहते हैं दाढ़ी रखेंगे तो रिश्ते नहीं मिलेंगे, फिर आप यही कहते हैं जिसको अल्लाह ने जिसके साथ लिख दिया जोड़ा तो फिक्स है। अरे पहले 2 कॉल में एक फैसला कर लो, जोड़ा फिक्स है या मिलेगा नहीं। ये डबल सेंचुरी क्यों है? हाँ? कमाल की बात। एक तरफ लोग ये भी कहते हो बेटा दाढ़ी मत रखना, क्यों? रख लेगा तो रिश्ते नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। आप कहते हैं रिस्क जितना लिखा है उतना मिलेगा, जोड़ा जहां लिखा है वहां तय होगा। या अगर तय होगा तो फिर दाढ़ी रखने से टूट जाएगा क्या?
तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह समद। लेकिन ये शैतान की बेवकूफी है जो आपको बेवकूफ बना रहा है। हाँ कि नहीं आप दाढ़ी रखोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं, रिश्ते यूं मिलते हैं। देखें ये बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी कहा कौन हो तुम? कहा मैं जुलेखा हूं। यूसुफ की आंखें भर आई। हजरत यूसुफ ने कहा चलो मेरे लंगर खाने में खाना खाओ। जुलेखा ने कहा नहीं जाती, 3 शर्त मानोगे तो जाऊंगी। शर्त यूं लगाई थी, और भी रिवायात हैं क्यों लगाई, यूं लगाई, चलो लंगर नहीं जाती, दुआ करो मेरी आंखों की रोशनी लौट आए। दूसरी दुआ करो मेरी सैयद साहब को, अरे साहब दुकान का पहला दिन है, दुकान का पहला दिन है, दिन जुमेरात देखेंगे, सोमवार पीर का दिन देखेंगे, जुमे का दिन देखेंगे, अच्छा दिन लेकर अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी मिठाइयां रख के दुआ करवाते। क्यों साहब? मेरी दुकान में दुकान में बरकत के लिए अच्छा वक्त देखा जा रहा है, और खानदान का पहला दिन है। शादी का दिन तो नई खानदान, नई नस्ल और नए खानदान की बुनियाद का दिन है। खानदान के नए दिन में इब्लीस की महफिल सजाई जा रही, नतीजा बेकरारी ही बेकरारी फैली हुई। इसको करार में कैसे तब्दील किया जाए? अपने दिलों को साफ कीजिए, अपनी निगाहों को पाकीज़ा कीजिए। लोग कह नहीं साहब ये तो मौलवी साहब तो बहुत पुरानी बात करते हैं, ये तो दकियानूसी बात करते हैं, ये तो पुराने दौर की बात करते हैं। अपने मॉडर्न दौर में आओ, मॉडर्न दौर में आओ। खुदा जाने किस चीज को मॉडर्न कहा जा रहा है। अरे चांद पे जाना मॉडर्न है। हमने कहा तू आज चांद पे गया है, हमारे सरकार ने 1500 साल पहले तोड़ के ही दिखा दिया, यहीं बैठे बैठे तोड़ दिया। जाने की जरूरत ही नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। लेटे लेटे पालने में चांद हिला देने वाले मुस्तफा के हम उम्मती हैं। आप चांद पे जाने को मॉडर्न शिप कह रहे हैं। अरे ये अपनी तरक्की अपने पास रखिए। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, ये उजाले ले आए मंजिल से बहुत दूर हमें। आप आधे कपड़े पहनने को तरक्की कर रहे हैं, आप शौहरों के सामने नंगे सर आ जाने को तरक्की कर रहे हैं, आप शौहर का नाम अपनी बदज़बानी से लेने का नाम तरक्की कर रहे हैं, आप ससुर के सामने बराबरी में खड़े होने का नाम तरक्की कर रहे हैं, आप बेपर्दगी को तरक्की कर रहे हैं, आप इस उर्यानियत और नंगेपन को तरक्की कर रहे हैं, आप इस अय्याशी के दौर को तरक्की कर रहे हैं। शादियों के मौसम में ये खुले हुए बाल और किसी और की बहन बेटियों पर किसी और की निगाह, ये तरक्की है। अरे तरक्की देखनी है तो ज़ैनब कुबरा को दे। हजरत याह्या बिन मुईन आपके पड़ोसी है, कहते मैं 12 साल तक, सुनिएगा, मैं 12 साल तक ज़ैनब के पड़ोस में रहा, और कभी पर्दे में लिपटी हुई ज़ैनब पर भी मेरी निगाह न पड़ी। ये वो ज़ैनब है जिसने खुतबा देकर कूफा के महल में इब्ने ज़ियाद की हुकूमत पर ताला लगा दिया। ये वो ज़ैनब है जिसने लहजाए मौलाए कायनात में पूरी यजीदियत को झुका कर रख दिया था। ये वो ज़ैनब है आज भी कूफा की जमीन जिसके लहजाए हैदर कररार की गवाही देती है। ये वो ज़ैनब है जिसके खुतबे के बाद इब्ने ज़ियाद की कंपनी हुकूमत से शर्माती थी। जनाब, जिसने हुसैन के बाद हुसैन बनकर दिखाया है। लोग कहा करते हैं औरतें सिनफे नाजुक होती हैं, जल्दी से सरेंडर कर देती हैं, कोई झूठ मूठ कहानी लेकर आ जाए तो आंसू बहा देती हैं, और अपनी बातों के बजाय सामने वाले की बातों पर भरोसा करती हैं। औरतें बड़ी कमजोर होती हैं। हमने कहा तुमने फातिमा जहरा की शहजादी को न देखा? उस अकेली ने सारी कनीज़ाने फातिमा की लाज बचाई। सारी तारीख खंगाल लीजिए, खारजियों की भी तारीख खंगाल लीजिए, और उस एक जुमले को लेकर आइए जहां ज़ैनब ने ये कहा हो, यजीद या इब्ने ज़ियाद, तेरे सामने भाई ने तो सरेंडर नहीं किया लेकिन मैं सरेंडर करती हूं। लाएं पूरी तारीख, कयामत तक की इजाजत है आपको। औरतें नाजुक होती हैं तो हुसैन के शहीद हो जाने के बाद ज़ैनब कुबरा को सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन के जख्मों को देखने के बावजूद भी अली की बेटी ने सरेंडर न किया और दुनिया को समझा। कौन कहता है औरतें नाजुक होती हैं? अगर औरतें अली हैदर से वाबस्ता हो तो इतनी ताकतवर होती है, इब्ने ज़ियाद को अपना इरादा बदलना पड़ता है, और अली की बेटी के खुतबे की वजह से और उसकी फरमूदा
झुकाना। दोस्तों बात दूर न चली जाए, लेकिन इन तमाम रिश्तों की बुनियाद परहेजगारी पर कुदरत ने शौहर और बीवी का रिश्ता निहायत पाकीज़ा बनाया, मोहब्बत रखी दोनों में। ये मोहब्बत कुदरती मोहब्बत, ये मोहब्बत रहमानी मोहब्बत है। और इस मोहब्बत में बरकत चाहिए तो सरकार मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल कीजिए। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हो। सुन्नत पर अमल करेंगे तो सुकून मिलेगा। और अगर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने लगे कि नहीं यूं नहीं यूं सही है, ऐसा नहीं वैसा सही है, वैसा नहीं ऐसा सही, आप यकीन कीजिए हुजूर की सुन्नत के अपोजिट जाकर न कल किसी को सुकून मिला है, न आज न कल मिलेगा। सारी दुनिया चांद पे चली जाए लेकिन उसके बावजूद सुकून नहीं ला सकती। महबूब की शान ये है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वफादारों ने पेट पर पत्थर बांधकर सुकून हासिल किया। आज लोग कहते हो मुसलमानों के पास पैसा नहीं है ना इसलिए पीटे जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कहता। इकबाल ने कहा था सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल की शायरी। हाँ, अच्छा एक इसी कलाम में एक शेर और कहा ज़ैनुल आबिदीन बापू, बड़ा खूबसूरत। इकबाल ने कहा सुनो, जहां में जौहर अगर मेरा आश्कार हुआ, जहां में जौहर अगर मेरा आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है सिकंदरी से नहीं। जहां में जौहर अगर मेरा आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है सिकंदरी से नहीं। कलंदरी से हुआ सिकंदरी से नहीं। हाँ देख लीजिए आप, सिकंदर का पता नहीं है, अजमेर के कलंदर के डंके बज रहे हैं। पूछिए आप, बादशाहों का हारून रशीद का कुब्बा तलाश करने पर भी नहीं मिला। इत्तेफाक ये है आबिद बापू ने बताया भी नहीं कि हारून रशीद कहाँ है। हाँ? जुबैदा की बात हुई, मंसूर हल्लाज की बात हुई, जुन्नून मिस्री की बात हुई, जुनैद बगदादी के यहाँ गए, मारूफ करखी की चौखट को चूमा, अबू बकर शिबली को सलाम किया, शेख सरी सिक्ती की खाक को चूमा, लेकिन कुदरतन जिक्र ही नहीं आया। अगर जिक्र आया तो काजिमैन में उसके जुल्म का जिक्र आया, माफ कीजिएगा। अगर जिक्र आया तो यूं आया कि ये मूसा काजिम कौन का, ये वही मूसा काजिम है जिसकी चौखट पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपनी मुकद्दस जमीन से पैदल नंगे पैर चलकर काजिमैन शरीफ सलामी के लिए आते। ये इमाम मूसा काजिम जो एक दिन खूबसूरत सा जूता पहन के निकले, हारून रशीद ने कहा बड़े खूबसूरत जूते पहन के आए हो, तो इमाम मूसा काजिम ने कहा वो इसलिए ताकि तुम जैसे बादशाहों की नजरें हम सैयदों की जूतियों तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये हारून रशीद जिसने इमाम मूसा काजिम को कैद किया, होंगे उसके अपने नेक कारनामे, मैं मुनकिर नहीं हूं, मगर जनाबे वाला मैं जो सच्चाई है उससे भी तो मुनहरिफ नहीं हो सकता। इमाम मूसा काजिम को कैद करने वाला हारून रशीद था, इस डर से कि हुकूमत न चली जाए, मगर मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। जनाब दफन नहीं करने दिया गया था किसी दौर में मूसा काजिम को कब्रिस्तान में, लेकिन आज जाओ आबादा शरीफ और जो जाते हैं उनसे पूछो, जनाब पूरा शहर वीरान हो गया। एक तरीके से अगर कहीं आबादी है तो मूसा काजिम के कदम। कब्रिस्तान से डाइवर्ट कर ले जाके कहीं और दफन किया गया, मगर लोग बीच शहर से आकर पूछते हैं वो जाफर सादिक का शहजादा कहां सोता है, जिसका लक़ब ही काजिम है, जो दुश्मनों को माफ करता है वो हम गुनहगारों को भी माफ कर दे। ये मूसा काजिम है, बड़ा मर्तबा इनका, फिर कभी इन पर बोलूंगा, बड़ी शान इनकी, बड़ा मर्तबा इनका, बड़ी अजमत इनकी। और क्या बताऊं, जो जाफर सादिक की आंखों का नूर हो,
उसके बारे में कौन क्या कह सकता है कि वो ये थे या वो ये थे या वो ये थे या वो ये थे। अल्लाह अकबर। उनका नाम मूसा था, काजिम आपका लक़ब था। गुस्से को पी जाया करते थे, दुश्मन को माफ कर दिया करते थे, इसलिए उन्हें काजिम कहा जाता है। जनाब उनकी अजमतें बड़ी, निगाह डाल दें तो जिस्म बेचने वालियों को वली बना दिया। हारून रशीद ने प्लानिंग की, ये भी तारीख में लिखा है, आज कुछ इधर से भी सुन लीजिए। हाँ, ये भी तारीख में लिखा है। हाँ, प्लानिंग की हारून रशीद ने कि बेइज्जत करो और उसके बाद कत्ल करवा दो। हाँ, हारून रशीद ने एक जिस्म फरोश खातून को जेल के बैरक के अंदर डाल दिया। सुबह खोलूंगा तो लोगों से कहूंगा देखो मूसा काजिम रात किसके पास थे जी। इतनी मुश्किलों से भी गुजरना पड़ा, लेकिन फिर कहता हूं मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अला जद्दिही वालैहिस्सलाम है। रात को खातून को उनके कमरे में भेजा गया जेल में, और उसको उसका काम समझा दिया गया। अब इशारे की बोली समझिए। हजरत इमाम मूसा काजिम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। इबादत से थोड़ा सा फारिग हुए ना तो एक नजर भर के उस खातून को देख लिया। आई थी बुराई करने के लिए, दिल की दुनिया बदल डाली। खुदा की कुदरत उससे भी करामतों का ज़हूर होने लगा। में चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। और इकबाल ने कहा न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये बेबैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये जौहर बादशाहों के खज़ीने। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का, और बदल जाते हैं निजामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद। सुबह हुई, हारून रशीद ने बुलवाया साहब, इनको भी खड़ा किया, औरत को भी खड़ा किया। बोल बोल। उसने कहा क्या बोलूं, तुमने इतने इतने पैसे दिए थे, क्या बोलूं, तुमने ये बुरा काम करने के लिए मुझे सरकार इमाम मूसा काजिम के पास भेजा था। जैसे उसने बोलना शुरू किया, हारून रशीद ने चुप कराया और महफिल को ख़त्म किया गया। बहरहाल जाने दें, ये तारीख़ के अबवाब हैं, ये तारीख़ के अबवाब हैं, इसको अपनी जगह रहने दीजिए। वो पता नहीं कहाँ से हारून रशीद का जिक्र आ गया। हाँ, बहरहाल छोड़िए इन बातों को, लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, जुबैदा का नाम आया, नेक खातून, फिर कभी सरकार जुबैदा पे बोलूँगा। अभी दुरूद शरीफ पढ़िए, आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंज़िलहुल मक़ादल मुक़र्रब इंदका यौमुल क़ियाम। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ, वरना ये वो मुक़द्दस लोग हैं जिनकी बातें ज़िंदगी भर की जाएँ तो भी ग़ुलामी का हक़ अदा नहीं होता। ये मौलाए कायनात के कछार के एक से बढ़कर एक शेर नर हैं, जिनकी मिसाल कोई नहीं ला सकता, कोई इनकी मिसाल नहीं। अच्छा, जब इनकी मिसाल नहीं लाई जा सकती तो अली हैदर कर्रार की मिसाल कहाँ से लाई? इनकी मिसाल नहीं लाई जा सकती तो अली हैदर की मिसाल, अरे जनाबे वाला इनकी मिसाल तो इनकी मिसाल, पीरों के पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आजम ने फरमाया था, ओ लोगों, अब्दुल कादिर को किसी पर कयास न करना, किसी को अब्दुल कादिर पे कयास न करना। न कोई मेरी तरह है, ना मैं किसी की तरह हूं। मैंने कहा या अल्लाह, जब 5वीं सदी के बेटे ने ये कह दिया तो अली हैदर कर्रार की शान और अजमत का मामला क्या हो, उनके मर्तबे, उनकी शान। एक मौलवी साहब कहने लगे अली अली ज्यादा न किया करो, इसलिए कि अली अली करने से राज़ियत बढ़ती है। अली अली ज्यादा न किया करो, इसलिए कि अली के नाम पर उछलना, खुश होना, ये अपना तरीका। हमने कहा मौलवी साहब जरा फिर से मुताला कीजिए, अबू सईद खुदरी ने तो कहा था ना, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी होती तो हम अली का नाम लेते हैं, और तुम्हारे अली कुछ और होगा। हमारे साहिबो फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं, जिसे डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली। नाम सुनकर तो अबू बकर की आंखों में चमक आती थी। ईसाई सवाल लेकर आते थे तो उमर खुश होकर कहते थे ले जाओ इस सवाल को, लम्हा नहीं गुजरेगा बाबुल इल्म इसका जवाब लिखकर वापस कर देगा। जनाब
उस्मान जुन्नूरैन की आंखों में चमक। जिस वक्त वो कैद में थे उस वक्त वो अपनी छत के सुराख से बाहर निकल के कहते थे, अगर तुम में अली हो, अगर अली हो तो उसे कह दो कि हम तक पानी पहुंचाए। इतना एतबार था। आप राफजियत सिद्दीक अकबर के मनसब पर भोंकने से बढ़ती है, और जो सरकार अबू बकर सिद्दीक के मनसब में जर्रा बराबर भी कोई कमी करता है उसका ताल्लुक जनाबे वाला किसी किस्म से अहले सुन्नत से नहीं हो सकता। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपनी जिंदगी में कहा था, मर्तबा हज़रत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। लेकिन तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाग में। देखो मामला ये हमारा अली का है। हाँ सुनो, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया, घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है। मरहब दो नीम है, सरे खैबर पड़ा हुआ, सरे बख्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं है कि मारा अली। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का। अच्छा मैं नहीं कह रहा, गौस पाक ने कहा वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को, ये मौला आला हजरत ने कहा वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या समझेगा फजले मुर्तजा को। जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस, जिसे गौस पाक समझ नहीं आए उसे अली पाक क्या समझ आएंगे। जिसे बहलोल दाना समझ में नहीं आए, जिसे अली का दीवाना समझ में नहीं आया, उसे जाते अली क्या समझ में। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला खास समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बापू ने अलग फरमाइश कर दी है, वाह 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 वाह, फिर कभी सुना दूंगा। अब रोक दूंगा तो अगली बार फिर बुलाएंगे हम, है ना। ये सुना चुका हूँ एक बार कालावाड़ में। इमाम अली रजा, सुभान अल्लाह, मशहद वाले इमाम अली रजा, वाह वाह वाह, जिसके चेहरे के हुस्न का आलम ये था। मैं नहीं कहता, आला हजरत ने लिखा है। क्या लिखा है? वो इतने हसीन थे कि चेहरे पर नकाब डाल के चलते, चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। खुद्दाम, खिदमत गुजार, चेहरे पर पर्दा कर। अरे मर्द भी पर्दा करते, क्यों? ये पर्दा इसलिए नहीं था कि निगाहें कहीं बहक ना जाएं, ये पर्दा इसलिए था कि लोग बेहोश ना हो जाए। जी मामले सुनत नहीं, पढ़िए तो सही आला हजरत को। इंटरनेट से थोड़ी इल्म आता है, इल्म आने के लिए फतावा रज़विया पढ़नी पड़ती है, हदाइक़ बख्शिश को नज़रे गायब पढ़ना पड़ता है। इमाम अहले सुन्नत ने कहा असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाबे फसले विलायत। ये मैं नहीं कह रहा, ये आला हजरत कह रहे। सूफियों की नस्ल को अली कहते हैं, और खुदा से मिलना हो तो उसकी वजह को अली। विलायत का जो चैप्टर है उसके दरवाजे को अली कहते हैं, वरना बाबे फसले विलायत का तर्जुमा कर दीजिए। शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत लाइए। खुदा का दस्त जो उसकी शान के लायक है, उसका पर तो अली हैदर है। ओहो यदुल्लाह, यदुल्लाह, हाथ से तो अल्लाह पाक है, हाथ से तो अल्लाह पाक है। दस्त का माना क्या? दस्ते कुदरत का माना क्या? अल्लाह अकबर। जो उसकी शान के लायक है, जो उसका दस्ते कुदरत है, उसके परतों का नाम अली है। पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजईन, साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह, ये कौन सा शरबत है? रूह अफ़ज़ा है?
कौसर पीना है तो आला हज़रत कहते हैं पिलाएंगे अली। वाह 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 साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। ओह ये मौलाए का, अरे मौलाए कायनात को क्या पढ़ूं, इमाम अली रजा की बात छेड़ दी बापू ने। ओ जब दूसरे अली का हाल ये है तो असली अली का हाल क्या। सुभान अल्लाह। हज़रत अशरफी तो यहाँ तक गए, बंदा हूं मैं अली का, मौला मेरा अली है। मैं फिर कभी इस कलाम को पढ़ूं, ये मुहद्दिसे कछोछा की बात है, ये आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ की बात, जिन्होंने बबांगे तो हल्का था। सुनो लोगों, नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर इस मगर पे आपकी तवज्जो हो जाए अगर, मैं नहीं कर, ये मेरा कलाम नहीं है, ये उसका कलाम है जिसके हाथ को मुहद्दिसे बरेलवी ने चूम के कहा, ऐ अशरफी रूह आईना हुस्न खूबा परवरदा वो नजर करदा से महबूबा। ऐ अशरफी आपका चेहरा तो खूबसूरत लोगों के हुस्न का आईना। सुभान अल्लाह। वाह। आपको 3 महबूबों ने पाला है और अपनी नजर से नवाजा है। सुभान अल्लाह। कलाम आला हजरत मुहद्दिसे बरेलवी का है, मनकबत आला हजरत अशरफी मियां। क्या कह रहे हैं 3 महबूबों ने, एक महबूब सुबहानी गौसे जिलानी है, एक महबूब इलाही सुल्तान निजामुद्दीन है, एक महबूब यजदानी गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत अशरफ जहांगीर समनानी है। इन 3 महबूबों ने आपको मनकबत का शेर लिखा मुहद्दिसे बरेलवी ने, कदम बोसी या दस्त बोसी करके। ठीक, वो आला हज़रत शफी क्या कह रहे हैं, नबी के यार और अंसार सब अफजल है आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। सुभान मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। जिस कलाम का मतलब मिसाले मुस्तफा, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। बड़ों में किसने तस्दीक़े रिसालत सबसे पहले की, सदाकत में कोई सिद्दीक़े अकबर हो नहीं सकता। हबीबे किब्रिया के जानशी फारूक व उस्मा है, कोई इन खास गाने हक के बराबर हो नहीं सकता। और कहने लगे नबी के यार और अंसार सब अफजल हैं आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान। कांधे पर रसूलुल्लाह ने जिनको चढ़ाया अक्सर, कोई हम रुतबे शब्बीर शब्बर हो नहीं सकता। और इसी कलाम का शेर है, कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हुआ तू अशरफी मद्दा सुल्ताने दो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, क्या आपको इमाम अली रजा सुनाऊं, फिर कभी सुनाऊंगा। अब सैयद साहब बगदाद शरीफ लेके गए थे साथ में, तो हाँ तो जाहिर है कि वहाँ भी उन्होंने मुझे कहा था कि सुनाना, इसलिए ना इंसाफी होगी। पहले याद दिलाते तो थोड़ा सा उधर बात ले जाते, इजाज़त हो तो सुना दूँ, इख्तिसार में सुना दूँ, शॉर्ट में सुना देता। इमाम अली रजा सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत थे, जुमले नहीं मेरे पास कि मैं कैसे कहूँ कितनी खूबसूरत। हाँ लोग पूरा गांव उठ के आता था इनको देखने के लिए, पूरा गांव उठ के आता था देखने के लिए। अल्लाह अकबर। एक मरतबा रास्ते से जा रहे थे तो उलमा मशाइख ने रोका, कहा हुजूर एक बार ज़ियारत करवा दें। अपने रुखे ज़ेबा की, और सिर्फ ज़ियारत नहीं, एक हदीस सुना दें। क्या? एक हदीस सुना दें। सुभान अल्लाह, एक हदीस सुना दें। सरकार इमाम अली रज़ा ने पहले तो मना किया, लेकिन उलमा ने इसरार किया। बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहाँ मौजूद थे, शेख असलम तूसी वगैरह के शहजादगान और बड़े बड़े इमाम मौज़ाई या अबू ज़ुरा, ये लोग वहाँ थे। तो उन्होंने कहा हुजूर एक हदीस सुना दें। तो फरमाया आपने खादिमों से कि भाई रोको सवारी रोकी गई। अल्लाह, जब सवारी रोकी गई, इमाम अली रज़ा की सवारी रोकी गई, इमाम अली रज़ा की सवारी रोकी। ये मूसा काजिम की नस्ल पाक है, तो मूसा काजिम की शान क्या हो? सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम मूसा काजिम के बेटे हैं।
इमाम जाफर सादिक कूंडे वाली सरकार के पोते हैं ये। हाँ, इसमें भी लफड़ा हो गया। जो कर रहा है किसी साहबी की गुस्ताखी ना करे बस। जब कोई नियाज किसी भी दिन की जा सकती है तो नियाजों पे क्यों झगड़ा। आगे चलिए, जाने दीजिए, छोड़िए, आगे चलिए। अभी बात आकाओं की हो रही है। अपनी मुरादें अपने मन में ले लीजिए, इसलिए कि गौस पाक जिनकी तरफ तवज्जो की निगाह से देखते हैं कि कुछ इधर अता हो जाए, अल्लाह अकबर, ऐसे बादशाहों का अब जिक्र चल पड़ा है जी। इमाम अली रजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी शान के मालिक, बड़े मर्तबे के मालिक, बड़े इल्म के मालिक, बड़े फजल के मालिक, मुहद्दिसीन, कई एक मुहद्दिसीन आपके शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर, हजारों हजार लोग आपसे इल्म हदीस सुना कर, बल्कि यही तकरीबन 20,000 से ज्यादा कमोबेश लोग थे जिस वक्त यह हदीस मुबारका बयान की थी। उलमा और मुहद्दिसीन ने रोक कर कहा, हुजूर अवाम को जियारत करवा दीजिए और हमें हदीस सुना दीजिए। खादिम से कहा, जरा सा पर्दा हटाओ। पर्दा हटाया गया। मैं नहीं कहता, इमाम अहले सुन्नत की फतावा रज़िया उठा के पढ़ी, आपने लिखा जैसे सरकार मूसा काजिम के रूखे अनवर से पर्दा हटाया गया, लोगों की चीखें निकल गई, कोई बेहोश हो गया, कोई आपके घोड़े के सुम को चूमता था, कोई घोड़े का पांव जहां लगा था वहां की रेत को उठा के चूमता था। अल्लाह अकबर, कोई जमीन पर लौटता था। मैं सोचने लगा ये अली रजा का हुस्न है तो ज़हरा के बाबा का हुस्न। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते दूर लाखों, जो एक भी उल्टा हिजाब तेरा। ये हुजूर का हुस्न है। इकबाल ने बहुत कलम चलाया, लेकिन रोक कर कहा, सुनो सुनो सुनो, मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा। आला हजरत भी समझ गए, इसीलिए कहा हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाए। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा, जिसके नाम के झंडे आसमानों पर लहरा रहे हो, जमीन वाले उसकी तारीफ क्या कर सकते हैं। ये फरेरा मानी झंडा। फरेरा किसी बीमारी का नाम नहीं है या किसी और चीज का नाम नहीं है। फरेरा यानी झंडा। क्या कहा, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वो वहां झंडा कहां लगता है जहां हुकूमत होती है। झंडा कहां लगता है, जहां हुकूमत होती है। जहां जिसकी हुकूमत होती है वहां उसका झंडा लगता है। आप हिंदुस्तान का झंडा इराक में लगाइए, इराक वाले गद्दर लेंगे, वापस आना मुश्किल हो जाए। ठीक क्यों, इसलिए कि साहब हुकूमत। आप मोहब्बत के तौर पर हिंदुस्तान का फोटो वोटो खिंचवा लो, अलग बात, लेकिन कहीं गाड़ोगे फिर तुम्हें गाड़ेंगे। क्यों, हुकूमत नहीं है साहब इनकी वहां। आला हज़रत कहते हैं अपने सरकार, वाह वाह, वहां भी इनकी चलती है। इनकी हुकूमत का झंडा वहां भी लहरा रहा है। अब जब वहां हुकूमत कर रहे हैं ये, और जिब्रील जैसे लोग तलवे चूम रहे हैं, तो अपने फर्श वाले क्या कह सकेंगे भाई। इसीलिए बड़े अदब के साथ कहा, हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलू, बुलंदी, शौकत यानी शान, आपकी शान की बुलंदी हम जमीन वाले क्या जाने। उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। सरकार इमाम अली रजा से इस तरह लोगों ने मुलाकात की, शोर बपा हो गया। मुहद्दिसीन ने फिर चीखना शुरू किया, अरे भाई चुप रहो, हदीस सुनने दो, चुप रहो, हदीस सुनने दो, चुप रहो, हदीस सुनने दो। बमुश्किल तमाम मजमा कंट्रोल में आया, बमुश्किल तमाम मजमा कंट्रोल में आया, बमुश्किल तमाम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, कंट्रोल में आ गया। अब का हुजूर हदीस सुनाइए, सुभान अल्लाह। तो आपने कहा, अन अबी मूसा अल काजिम, सुभान अल्लाह बोलो जल्दी से, सुभान अल्लाह। अन नबी जाफर सादिक, सुभान अल्लाह। अन अबी मोहम्मद निल बाकिर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन नबी अली इब्न अल हुसैन, सुभान अल्लाह। अन अली अन हुसैन इब्न अली, सुभान अल्लाह, सुभान अन अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह। काला कुर्रतु ऐनी व हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, वाह
अन जिब्रील इन्नल्लाह ताला यकूल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी ओ कमा क़ाल। ओहो सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। यही वो सनद है जिसके बारे में बगदाद के शहनशाह इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल ने कहा था, इस सनद को पढ़कर किसी मजनू पागल पर इखलास के साथ दम कर दिया जाए, अहमद बिन हम्बल कहता है उसका पागलपन दूर हो जाए। सुभान अल्लाह। ये इमाम अली रजा कहते मुझसे रिवायत की मेरे बाबा मूसा काजिम ने, उन्होंने रिवायत की अपने बाबा जाफर सादिक से, उन्होंने रिवायत की अपने बाबा मोहम्मद बाकिर से, उन्होंने रिवायत की अपने बाबा हजरत सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उन्होंने रिवायत की अपने बाबा शहीद करबला, ताजदार करबला, जमींदार करबला, सरदार करबला, सय्यदुश शुहदा, शहजादा गुलगो कुबा हजरत सरकार अमीर मौला हुसैन। सुभान अल्लाह। वो रिवायत करते हैं अपने बाबा इमामुल मशारिक वल मगारिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मतलूब कुल्ल तालिब, गालिब अला कुल्ल गालिब, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अबुल अइम्मतित ताहिरीन, हजरत सय्यदना व मौलाना मुर्शिदना जद्दुना अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु तआला वजहहु। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं रिवायत की मुझसे मेरे महबूब, मेरी आंखों के ठंडक मेरे रसूलुल्लाह, हुजूर से प्यार देखिए मौलाए कायनात। और कहते हैं हुजूर रिवायत करते हैं जिब्रील अमीन से, और जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया ओहो ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से अमान पा, इसलिए अजाब इलाही से अमान पाना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत किया करेंगे इंशाअल्लाह। और एक आखिरी बात जाते जाते, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत, मुसनद इमाम अहमद इब्ने हम्बल में रिवायत मौजूद है। सरकार इब्ने उमर ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से, उसके जलाल से कैसे बचा जाए? सुनिए, औरतें भी सुने गौर से, कैसे बचा जाए? तो हुजूर ने फरमाया गुस्सा ना किया करो। क्या कहा? आप तो बोल भी नहीं रहे। क्या ना किया करो? हाँ, गुस्सा मत किया करो। हुजूर ने फरमाया गुस्सा ना किया करो। गुस्सा नहीं करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपको अपने जलाल से बचा के रखे। और भी इस टॉपिक की बहुत सी रिवायात हैं, लेकिन वो बात यह आई कि भाई अल्लाह के अजाब से अमान की बात आई तो ये काम करें तो अल्लाह पाक अजाब से बचा के रखेगा। ठीक है, निकाह की बरकतें बहुत हैं। इब्ने बल्कि जामे सगीर की रिवायत ये है, फरमाया गया निकाह करने वाला गैर शादीशुदा, जो लोग गैर शादीशुदा हैं वो तवज्जो से सुने, गैर शादीशुदा 2 रकात पढ़ता है तो 2 रकात का सवाब मिलता है, और शादीशुदा 2 रकात नमाज पढ़ता है तो 70 रकात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। हाँ कर लो जल्दी 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 कर लेना चाहिए। ठीक है, हाँ ऑफर है शानदार, 70 रकात। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी मैंने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन तज़व्वजा, जिसने भी निकाह किया, मुबारक तुमको, जिसने भी निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला निस्फुल ईमान, उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। सुभान अल्लाह। आधा ईमान, बहुत धीरे से लोगों ने सुभान अल्लाह कहा। आधा ईमान किसने? जिसने निकाह किया उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। और फरमाया फल यत्तक़िल्लाह निस्फिल बाकी, बाकी आधा ईमान मुकम्मल करने के लिए अल्लाह से डरो। निकाह किया ही इसीलिए जाता है ताकि डर पैदा हो खुदा का। निकाह इसीलिए ही किया जाता है, दुनिया की अनगिनत औरतों से नजरें हटाओ और अपनी फितरत के मुताबिक शराफत के साथ एक खातून के साथ अपने रिश्ते अज़दवाज को उस्तवार रखो।
निकाह इसलिए नहीं किया जाता कि आप सालियों के साथ बदसलूकी शुरू कर दें। निकाह इसलिए नहीं किया जाता कि आप अय्याशियों की तरफ चले जाएं। नहीं, निकाह इसलिए किया जाता है ताकि पूरी दुनिया की औरतों से आप तवज्जो की निगाह हटाएं। यह है निकाह का मकसद। लेकिन हमारे यहाँ शादियों में खुदा जाने कैसी कैसी रस्में शामिल हो गई, अल्लाह माफ फरमाए, नऊज़ुबिल्लाह मिन। जो सुन्नत, जो चीजें सुन्नत थी उसको छोड़, वलीमा करते नहीं लोग, करते हैं। अरे साहब हो गया अपना, वलीमा तो निकाह के बाद होता है। बात समझ शरीफ में आई? बीवी के घर आने के बाद होता है, और बाकी तन्हाई में पूछ लीजिएगा आप कि किस किस चीज के बाद होता है। लेकिन बहरहाल बाद में होता है, पहले नहीं होता वलीमा। वलीमा नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? और वलीमा सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, एक ही बकरी करो मगर वलीमा करो। समझ में आई बात? अब एक बकरी से मुराद ये नहीं है कि जब बकरा बहुत महंगा तो अपने कैसे करें, मिक्स वेज में भी वलीमा हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हाँ, अब मैं मुफ्ती नहीं पूछ लूं तो बहरहाल हो जाएगा, जरूरी नहीं है। और सरकार ने तो खजूर पे किया, उस पे तो चुआरे पे किया। हालांकि मैंने सोचा था कि सैयदा ज़हरा का निकाह पढ़ूंगा, लेकिन ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। लेकिन चलते चलते इतना कहता हूँ, वलीमे की बात आई ना इसलिए याद आ गया मुझे। हाँ, वलीमे की बात याद आई। निकाह तो फिर कभी पढ़ूंगा, लेकिन हजरत जाबिर की रिवायत है, वो कहते हैं सुनो लोगो, हमने बहुत से वलीमे खाए मगर अली जैसा वलीमा हमने नहीं खाया। साहबी कहते हैं मुनक्के और फला फला चीज से हमारी जियाफत रसूलुल्लाह ने की। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तायरा कहती हैं शादी तो बहुत देखी मगर ज़हरा की जैसी शादी नहीं। ये जनाब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब मुताला कीजिए, आइए मेरे टेबलेट में किताबें मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आबिद बापू को या ज़ैनुल बापू को दे देना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट। वीडियो सुन के तकरीर नहीं कर रहा, ये मखदूम साहब की चौखट की खैरात है। जहां भी आपको डाउट लगे इधर तवज्जो कीजिए, इधर इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको हवाले के साथ इंशाअल्लाह जवाब दे दूंगा। और इसमें अपना कोई कमाल नहीं है, ये तो शहंशाहों की खैरात है, वरना कहां अपने गिरे पड़े लो। ये तो बाबुल इल्म के नाम की माला जपने की खैरात है कि जनाबे वाला इस तरह की बातें ज़हन में आ जाए। लेकिन इतना अर्ज करता हूं, अल्लाह अकबर, मुस्तफा ने बाकायदा कहा था जाओ अबू बकर को बुला के लाओ, उमर को बुला के लाओ, उस्मान को बुला के लाओ, तलहा को बुला के लाओ। किस लिए? सरकार दावत करेंगे, अली की शादी है। सुभान अल्लाह। मौला एक कायनात की शादी सैयदा ज़हरा पाक सैयदा रोई। जब हुजूर ने फरमाया निकाह होगा सैयदा रोई, तो हुजूर ने एक तारीखी जुमला कहा, जाने दें आप बात खुल रही है तो खुल के सुन लीजिए। मौला एक कायनात के हवाले से हुजूर ने फरमाया ओ फातिमा रोती क्यों है? मेरे खानदान में मुझे जो सबसे ज्यादा महबूब और प्यारा है मैंने उसके साथ तेरा निकाह किया है, सुभान अल्लाह, वाह। जिसे मैंने बाबुल इल्म बनाया। तू रो मत फातिमा, मेरी नस्ल, मेरा खानदान, मेरी जुर्रियत अली की पुश्त से चलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अली हैदर कर्रार का लेवल सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से और बढ़ गया। आपके मौलाना जुमला पढ़ा है जनाब, जुमला पढ़ा नहीं है, अब्बास सरकार अब्बास की वफा को सलाम। लेकिन सैयद तो हसनैनी नस्ल को कहा जाता है, और ये हसन और हुसैन के पास जो कुछ शबाहत आई है वो ज़हरा पाक की खैरात से आई। अली हैदर की दूसरी बीवियों की औलाद को सैयद नहीं कहा जाता, हसन हुसैन की औलाद को सैयद कहा जाता है। किसी ने अब्बास अलमदार से पूछा था दोनों का बाप एक है तो फिर तुम झुक के क्यों मिलते हो? सरकार अब्बास ने पलट कर कहा था वो इसलिए दोनों का बाप तो अली है मगर मेरी माँ भी फातिमा थी, उनकी कुन्नियत उम्मे बनीन थी, लेकिन मेरी माँ हुसैन की अम्मी की कनीज थी, इसलिए मैं अली ज़ादा बनकर हुसैन से बात नहीं करता बल्कि कनीज का बेटा बनकर हुसैन से बात। वाह 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 वाह। जनाब वाला बात दूर चली गई, बहुत दूर चली गई, लेकिन रिश्तों की बुनियाद तकवे और परहेजगारी पर होनी चाहिए। रिश्तों की बुनियाद अगर परहेजगारी पर होगी तो रिश्ते चलेंगे। अपनी नीयतों का क़िबला दुरुस्त कीजिए ताकि बरकतें ही बरकतें हों। बातें बहुत कुछ करने का इरादा था लेकिन
गाड़ी चली कहीं से, चली कहीं गई, लेकिन जो भी बातें हुई अल्लाह पाक उसे शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। हमें और आपको कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी बेहतरी रसूलुल्लाह की पैरवी में है। कामयाब होना चाहते हो तो हुजूर की सुन्नत को फॉलो करो। दुनिया का ये तरक्की है, वो तरक्की है, गधों की तरह खड़े होकर खाना तरक्की नहीं है, खड़े होकर गधे खाते हैं। भैंसों की तरह खड़े होकर खाना तरक्की नहीं है, जमीन पर बैठकर खाना तरक्की। भिखारियों की तरह प्लेट लेके इधर उधर फिरना तरक्की नहीं है, जमीन पर बैठकर इज्जत के साथ खिलाना। पहले लोग कितनी इज्जत के साथ खिलाते थे, अब तो कहते हैं यहाँ से प्लेट ले लो, वहाँ से गुलाब जामुन ले लो, वहाँ से ये ले लो, वहाँ से वो ले लो। भिखारी की तरह पूरे रोड पे फिरते 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 उसकी एक प्लेट तो फिर कोई कम पड़ जाता है, फिर वो लेके फिरता है बेचारा, थोड़ा ये ले ले, थोड़ा ये ले, थोड़ा चौराहे पे चला जाता, इससे ज्यादा आइटम मिल जाता। ये कोई इज्जत है? ये कोई तरक्की है? नहीं साहब, इसे तरक्की नहीं कहते। तरक्की देखनी है तो पैगंबर की जिंदगी में देखो, तरक्की देखनी है तो सरकार अबू बकर उमर की जिंदगी में देखो, तरक्की देखनी है उस्मान ज़ुन्नूरैन के दस्तरखान को देखो, तरक्की देनी है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दस्तरखान को देखो। बातें बहुत सारी की जा सकती है, मगर ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हासिल कलाम गुफ्तगू ये शौहर और बीवी की मोहब्बत, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, उसका एहसान है। इस पर बातें कुछ अधूरी रह गई, फिर भी इंशाअल्लाह इस पर बात की जाएगी। यार जिंदा सोबत बाकी। फिर दूसरी बात मैंने अर्ज की, रसूल पाक की पैरवी में ही हमारी और आपकी निजात है। जिसे इकबाल ने शायरी में कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ हैं क्या लौह कलम तेरे हैं। और तीसरी बात यह है, रिश्तों की बुनियाद दीनदारी और परहेजगारी पर होनी चाहिए। जहाँ एतबार ख़त्म होता है वहाँ रिश्ता टूट जाता है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे वो साले बहनोई का रिश्ता हो, पीर मुरीद का रिश्ता हो। जहाँ एतबार खत्म हुआ रिश्ता टूट गया। और एतबार बढ़ता है पैगंबर के तरीके पर चलने से। अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर का वफादार बनाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक मुआफ़ फरमाए, और हमें और आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का आमिल बनाए। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।